अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम बाब नंबर 6 के अंदर एक ऐसा मौजू पढ़ने जा रहे हैं जो है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। इसके अलावा हम डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूट की मिकदार की बेस पे या उस पे इन्हिसार करते हुए सॉल्यूशन की दो इकसाम यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को पढ़ेंगे। ये बहुत ज़रूरी और अहम मुख्तसर सवाल है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। याद रखिएगा, जो आज मौजू पढ़ा जा रहा है ये बहुत अहम है। इसका तफसीली जायज़ा लेते हैं, तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। आज का हमारा मौजू है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का लफ्ज़ ही ये बता रहा है कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ऊपर की बात है, बेहतर या उससे ज़्यादा मिकदार की बात है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ। वो क्या है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इसको इंग्लिश में कंसंट्रेटेड ही लिखते हैं। असल में ये इंग्लिश का ही लफ्ज़ है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो होता है वो एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, ऐसे कंसंट्रेटेड लिखा है सिर्फ मैं सॉल्यूशन भी लिख देता हूँ। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट बानिस्बत बाकी सॉल्यूशंस के ज़्यादा होता है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट की मिकदार बानिस्बत बाकी सॉल्यूशंस के ज़्यादा हो, ज़्यादा है। अच्छा जी, ये बात थोड़ी सी समझ लें। देखें, समुंदर का पानी अगर आप पिए तो वो नमकीन होगा, नलके का पानी अगर आप पिए तो वो नमकीन नहीं होगा। क्या वजह है? समुंदर के पानी में नमकियात ज़्यादा होती हैं, पानी के जो नलके का पानी है उसमें नमकियात कम होती हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि नमकियात की मिकदार समुंदर के पानी में ज़्यादा है, तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। जिसमें नमकियात की मिकदार या किसी भी सॉल्यूट की मिकदार कम हो, हम उसको दूसरों के मुकाबले में डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे, जो हमारा अगला मौजू ज़ेर बहस आएगा वो। लेकिन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मैंने आपको पहले बता दिया है। कंसंट्रेटेड, कोई चीज़ ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाए तो इसका मतलब है कि वो अपने अंदर ज़्यादा सॉल्यूट रखती है। मिसाल के तौर पे एक केक है, उस केक में मिठास कम है, और दूसरा केक है उसी तरह का लेकिन उसमें मिठास ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा मिठास वाला केक है, हम कहेंगे कि उसमें वो कंसंट्रेटेड है, यानी कि उसमें मिकदार ज़्यादा है सोल्यूट की। तो कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब यहाँ हम ये लेते हैं कि उसमें मिकदार ज़्यादा होती है सोल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर। तो अब हम सुपर सैचुरेटेड पढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ चूंकि ये लफ्ज़ इस्तेमाल होने थे लिहाजा मैंने आपको उसकी बात पहले समझा दी। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको इंग्लिश में लिखेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को इंग्लिश में लिखेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसकी पहले ना तारीफ पढ़ते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। देखें, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मिकदार, सोल्यूट
सोल्यूट की मिकदार सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज़्यादा हो उसको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब इस बात को आपने समझना है, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। मैं इसमें एक और लाइन इसमें दाखिल कर देता हूं ताकि आप इस बात को समझें। ये सॉल्यूशन यानी कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन के मुकाबले में सैचुरेटेड सॉल्यूशन के मुकाबले में ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है। अब मैंने ये दो लाइनें लिखी हैं और इसको मैं अब एक दफ़ा आपको समझाने जा रहा हूँ। उसके लिए ये एक सॉल्यूशन है, यानी कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन की किस्म है जिसमें सॉल्यूट की जो मिकदार है ना वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के मुकाबले में ज़्यादा होती है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के मुकाबले में ज़्यादा होती है। इसे साइंसी ज़ुबान में कहते हैं कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन के मुकाबले में ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है। अभी मैंने आपको समझाया था कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मिकदार बानिस्बत दूसरे के ज़्यादा हो, तो ये कंसंट्रेटेड होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के मुकाबले में। ये वाला सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आम सैचुरेटेड सॉल्यूशन के मुकाबले में कंसंट्रेटेड होता है, यानी कि इसने उसके मुकाबले में सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा हल की गई होती है। अब पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि अगर ये सैचुरेटेड से भी ज़्यादा हल कर लेता है तो आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि ये सैचुरेटेड से भी ज़्यादा मिकदार हल करना शुरू हो गया। इसके पीछे ये तरीकाकार होता है कि हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म करके और सॉल्यूट हल करवा लेते हैं। अब देखें, इस बात को समझें जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ये एक गिलास है पानी का और इसके अंदर 100 ग्राम पानी है। ये 100 ग्राम पानी है, ये मैं निशान लगा देता हूं। 100 ग्राम पानी है। इसमें आपने एक खास किस्म का आयनिक कंपाउंड डाला, उसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट ये आपने डाल दिया इसमें। अच्छा, ये मैंने डाल दिया, मैंने थोड़ा सा डाला, हल हो गया, मैंने और डाला और हल हो गया। पानी का जो इस टाइम टेम्परेचर है वो 20 डिग्री है। आपने थोड़ा सा डाला, हल हो गया। 1 ग्राम डाला, हल हो गया। आपने 5 ग्राम डाला, हल हो गया। अभी ये अनसैचुरेटेड है। 6 ग्राम डाला, हल हो गया। 7 10 डाला, हल हो गया। 15 डाला, हल हो गया। तकरीबन 15 ग्राम, तकरीबन 20.9 ग्राम आपने जब डाला ना तो ये हल हो गया। इससे ज़्यादा मिकदार अगर आप डालते हैं तो वो हल नहीं होगा।
तो 20 डिग्री पे आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लिया। 100 ग्राम पानी में 20.9 ग्राम जब आपने डाला सोडियम थायोसल्फेट तो वो हल हो गया। उससे ज़्यादा मैं डालता हूँ तो वो उसमें हल नहीं हो रहा। आप मिक्स करते जाएं, आप ऐसा करें, उसे वक्त दे दें, 5 मिनट दे दें, कि हो सकता है कि हल होने का जो तरीकाकार है वो स्लो हो, वो ज़रा वक्त चाहता हो, आप उसे दे दें, वक्त दे दें। अगर तो वो हल कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है, हल नहीं करेगा आप वक्त भी दे लें। क्यों? उसने जो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट, मैंने उसके लिए लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करता था इंग्लिश में, मैक्सिमम अमाउंट, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट वो हल कर सकता था, वो उसने हल कर लिया है। 20 डिग्री पे उसने इतने ग्राम आने के बाद और डालूं अगर मैं सोल्यूट, तो हल नहीं करता वो। मैं मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इतना सोल्यूट डाल सकता था, वो उसने हल कर लिया है। मैंने कहा नहीं, मैंने और उसमें हल करना है। मैंने उसमें 1 चमचा और डाल दिया। अब वो हल नहीं हो रहा, नीचे बैठ गया। अब आप क्या करें? आप ऐसा करें, उसको गर्म करें। उस सॉल्यूशन को गर्म करने पे क्या होगा? उस सॉल्यूशन को गर्म करने पे वो जो नीचे बैठा हुआ है सोल्यूट, वो भी हल हो जाएगा। यानी कि उसने सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज़्यादा मिकदार हल करना शुरू कर दी सोल्यूट की गर्म करने पे। गर्म करने पे उसने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हुए जो उसने सोल्यूट की मिकदार हल करनी थी, उससे ज़्यादा हल करना शुरू कर दी। आपने 1 चमचा और डाला, 2 डाले, 3 डाले, वो भी हल हो गया। आप गर्म करते जा रहे हैं, उसमें सोल्यूट ज़्यादा हल करते जा रहे हैं और वो हल हो गया। ये तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज़्यादा मिकदार हल होना शुरू होगी गर्म करने पे, बिला वजह नहीं, गर्म करने पे। तो टेम्परेचर को ज़्यादा करने से सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज़्यादा मिकदार हल करवाई जा सकती है। अब चूंकि गर्म करने के बाद उसने सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज़्यादा मिकदार हल की है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन सकता है, लेकिन उसके लिए आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा सोडियम थायोसल्फेट के लिए। अब आप एक बात सोच रहे होंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कायम रहेगा? आप सोचें, क्या मैं टेम्परेचर कम कर दूं, वापस 20 डिग्री पे ले आऊं, तो क्या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कायम रहेगा? नहीं। टेम्परेचर कम करने पे जो उसने ज़्यादा मिकदार हल की थी सैचुरेटेड से, वो बाहर निकाल देगा क्रिस्टल्स की फॉर्म में। अगर मैं इसको लिखना चाहूं, टेम्परेचर वापस कम करने पर जो ज्यादा मिकदार सैचुरेटेड सॉल्यूशन से हल की थी, किसकी मिकदार? ज्यादा मिकदार किसकी थी? ज्यादा मिकदार थी सोल्यूट की। वो सॉल्यूशन बाहर निकाल देगा, अगर तो क्रिस्टल होंगे तो क्रिस्टल बना देगा और नीचे बैठ जाएंगे वो। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हमेशा कायम नहीं रख सकते, वो एक ख़ास तरीके से बनता है और अगर आप टेम्परेचर वापस ले आएंगे तो वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कायम नहीं रहेगा। लेकिन खैर, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसने सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज़्यादा हल कर लिया सोल्यूट किसी भी वजह से, वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। तो जो एक्स्ट्रा यानी कि ज़्यादा मिकदार, ज़रूरत से ज़्यादा मिकदार वो हल कर बैठा था टेम्परेचर बढ़ाने पे, वो कहाँ गई? वो बाहर आ जाएगी जब टेम्परेचर कम करेंगे। अब आपने इसको तो समझ लिया। अब हमारा एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। अब हम एक और मुख्तसर सवाल पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप उस मुख्तसर सवाल को समझना चाहते हैं तो मेरी एक बात याद रखिएगा, ये जो मैं अब आपको इकसाम पढ़ाने जा रहा हूँ सॉल्यूशन की, ये इस बात पे मुनहसर करती हैं इकसाम कि आपका सॉल्यूशन में सोल्यूट की मिकदार क्या है। आपके सॉल्यूशन में सोल्यूट की मिकदार क्या है? दोबारा मैं बताता हूँ। अब जो मैं इकसाम आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो इस बात पे मुनहसर करती हैं कि सॉल्यूशन में सोल्यूट की मिकदार क्या है।
एक किस्म है आपकी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और दूसरी किस्म है डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये इंग्लिश का वर्ड है डाइल्यूट। एक ये किस्म है, एक ये किस्म है। कंसंट्रेटेड में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, अब मैं आपको डाइल्यूट पढ़ा रहा हूं। देखिए आपके सामने ये एक बॉक्स डब्बा सा बना हुआ है, इसके अंदर दो हिस्से हैं, एक जगह लिखा हुआ है डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक जगह लिखा हुआ है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जिसमें कम मिकदार सोल्यूट की निस्बतन कम मिकदार हो। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें निस्बतन ज्यादा मिकदार हो सोल्यूट की। इसकी बड़ी सादी सी मिसाल देता हूं मैं आपको। हम घर में जो हमारे पास आम पानी है पीने का, उसके अंदर नमकियात मौजूद होते हैं। मसलन आप उसे उबालें, उबालने पे कुछ सफ़ेद रंग के नमकियात बर्तन पे लग जाते हैं, जो इस बात की निशानी है कि उसमें कोई ना कोई नमकियात मौजूद हैं जो गर्म करने पे सामने आ जाते हैं। अब वो सामने कैसे आते हैं और उसके पीछे क्या रिएक्शन होता है वो तो खैर हमारा मौजू ज़ेर बहस नहीं है, लेकिन खैर वो आ जाते हैं। अब वो जो हमारे सामने नमकियात आते हैं उनका जायका भी महसूस नहीं होता अगर हम नलके का पानी पिएं। हाँ, पेट खराब हो जाए अलग बात है, लेकिन उनका खैर जायका महसूस नहीं होता। अब वो जो नलके के पानी के मुकाबले में समुंदर का पानी है, अगर वो पिएंगे तो आपको वो कड़वा लगेगा। उसकी वजह कि उसमें मौजूद नमकियात की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसका जायका नलके के पानी के मुकाबले में कड़वा और पीने के काबिल नहीं होता। हालांकि आप अगर अगर आप समुंदर का पानी लें और उसमें थोड़ा और नमक हल करना चाहें थोड़ी सी मिकदार में, तो वो शायद हल हो जाए, लेकिन लेकिन उसमें नमकियात पहले ही बहुत ज़्यादा है, तो आप उसे कहेंगे वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। नलके के पानी में आप नमक बहुत सा हल कर सकते हैं, आप कहेंगे कि वो डाइल्यूट सोल्यूशन है। तो हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन वो होता है जिसमें बानिस्बत दूसरे सोल्यूशंस के कम मिकदार सोल्यूट की हल की गई होती है। और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें जो सोल्यूट की मिकदार है बानिस्बत दूसरे सोल्यूशंस के वो ज़्यादा हल की गई होती है। इस फ़र्क को आपने पहचान लेना है कि अगर मैं सोल्यूशन को डाइल्यूशन यानी कि इस बात पे तकसीम करूं कि वो सोल्यूट की कितनी मिकदार हल करते हैं, तो मेरे पास दो आएंगे, डाइल्यूट सोल्यूशन, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। ये आपके सामने लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, इनको आपने याद रखना है क्योंकि ये इंतहाई ज़रूरी और अहम मुख्तसर सवाल है कि आप फ़र्क बताएं डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में। डाइल्यूशन और सोल्यूशन का ये मौजू है आपकी किताब में लिखा हुआ और उसके अंदर ये दो किस्में लिखी हुई हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। ये किताब के आखिर में या कहीं से भी आप इसकी तारीफ याद कर सकते हैं किताब के अंदर से, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुख्तसर सवाल हैं, तो मैं इनके आगे लिख देता हूं अहम मुख्तसर सवालात। डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ये ज़्यादा अहम मुख्तसर सवाल हैं, इनको ज़रूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है ये मौजू आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।